अभी अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले 5 सालों में भारत से तकरीबन 5 लाख से भी अधिक लोग इंडिया छोड़कर विदेशी नागरिकता ले रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। अब इस पर केआरके का यह कहना है कि यह सब मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले, बॉलीवुड वाले इस देश को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, विदेशी नागरिकता को अपना रहे हैं। तो केआरके ने जो भी एनालिसिस किया है ये पूरी नफरत वाली एनालिसिस है। सिर्फ मोदी के ऊपर अटैक करना है। वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं केआरके, ये बात तो हम सभी को पता है। उस हिसाब से एनालिसिस किया है। अगर एनालिसिस करना है तो एक फ्री माइंड से कीजिए, नफरत वाली एनालिसिस मत कीजिए। लोग विदेश क्यों जा रहे हैं, विदेशी नागरिकता क्यों ले रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये सरकारों का काम नहीं है कि सरकार ये नीतियां कर रही है, वो नीतियां कर रही है, ये पहले भी होता रहा है। अब देखिए विदेश कौन जा रहा है, पैसे वाले लोग जा रहे हैं, बिजनेसमैन जा रहे हैं, बॉलीवुड से लोग जा रहे हैं। अब मिडिल क्लास और गरीब तो वहां पर जाएगा नहीं नागरिकता लेने, क्योंकि उसके पास इतने पैसे है नहीं, उसे तो यहीं पर जीना है और यहीं पर मर जाना है। देखिए होता क्या है कि पैसे वाले और बॉलीवुड वाले ये लोग मनी माइंडेड होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि हर हाल में पैसे कमाना है। अरबों रुपए कमाकर रख लेंगे, लेकिन फिर भी इनकी पैसे की जो भूख होती है वो कम नहीं होती है। और दूसरा, जब पैसे आते हैं तो पूरी दुनिया घूमने का शौक भी होता है। वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का जो रैंक है वो 69 है। अगर अन्य देशों की तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे स्थान पर है, जापान पहले पर है, अमेरिका का 5वां है, सिंगापुर का 6ठा, कनाडा का 7वां, पहले नंबर पर यूएई और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। तो यहां पर बात ऐसी है कि पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार जिस पासपोर्ट की ऊंचाई वाली रैंकिंग जितनी अधिक होगी, उन्हें कई देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की बेहतर सुविधा मिलती है। इमिग्रेशन के दौरान ब्यूरोक्रेटिक डिलेस में फायदा होता है, खासकर ये जो व्यापारी और बॉलीवुड के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इनके लिए। यानी कि पासपोर्ट की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, आप उतने ही देशों में घूम सकेंगे। अब यूएई वाले जो हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी रैंकिंग बेहतर है। यानी टॉप के जो 8-10 देश हैं ये किसी भी देश में जा सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा देशों में जा सकते हैं। और जिनके पास पैसे हैं वो तो हर देश घूमना ही चाहते हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो बड़े बड़े देश हैं, रसिया वगैरह, ये यहाँ के जो लोग हैं वहां की नागरिकता छोड़कर इंडिया भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनका पैसे से माया मोह समाप्त हो चुका है। कोई आश्रम में जाकर काम कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई इस्कॉन टेम्पल में जाकर भाई भगवान की भक्ति में लीन हो गया है। तो ऐसा पूरे देशों में चलता है। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, इसकी सरकार, किसी का देश, कुछ भी मैटर नहीं करता है। लोग अपना फायदा जहां पर देखते हैं, देश अपना जहां पर फायदा देखता है, वहां पर जुड़ता है। अब देखिए, अक्षय कुमार की नागरिकता कनाडा की है। कब ली थी उन्होंने नागरिकता? साल 2011 में। तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। और अक्षय कुमार ने क्या बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना बंद कर दिया? क्या वो कनाडा जाकर रह रहे? नहीं, इंडिया में ही रह रहे, यही मुंबई में। आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश नागरिकता है, बॉलीवुड में काम कर रही है, इंडिया में रहती है। नरगिस फाकरी के पास अमेरिका की नागरिकता है। जैकलिन फर्नांडिस के पास श्रीलंका की नागरिकता है, इंडिया में रहकर काम कर रही है और कांड भी कर रही है। कैटरीना कैफ के पास ब्रिटिश नागरिकता है, लेकिन शादी यहीं पर की, काम यहीं पर कर रही है और कल को बच्चे भी यहीं पर पैदा होने वाले हैं। सनी लियोन के पास कनाडा की नागरिकता है। पहले कनाडा में काम कर रही थी, जो भी उनका काम था, तामझाम लगा था उनका, अब इंडिया में काम कर रही है। नोरा फतेही के पास कनाडा की नागरिकता है, लेकिन वो भी कांड कर रही है और काम भी कर रही है। सबसे बड़ा नाम राज कुंद्रा, जिसके पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो भाई साहब अश्लीलता के मामले में और इस तरह के वीडियोस बनाकर अपना सारा बिजनेस इंडिया में कर रहा है, जेल जा चुका है और पत्नी की नागरिकता इंडियन है। इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता क्यों लेकर रखी है? सबसे बड़ी बात जो केआरके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतना एनालिसिस कर रहा है, वो खुद भी जब से मोदी सरकार आई है तब से यूएई में जाकर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है भाई? उसका बिजनेस है वहां पर, फायदा है उसका वहां पर, सब कुछ उसका वहीं पर है। इंडिया से धीरे धीरे उसका सब कुछ समाप्त हो चुका है। और वैसे भी इंडिया में जो लोग गलत काम कर रहे थे, जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे थे पिछली सरकारों में, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। जब वो सरकार आएगी तो वो लोग फिर से इंडिया चले आएंगे, यहाँ की नागरिकता ले लेंगे। तो गलत जितने काम थे वो सब बंद हो गए। इसलिए बॉलीवुड वाले हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जो घोटाला करके भाग जाते हैं, बैंकों का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो ये जितने भी लोग लोन लिए हैं, पैसे लेकर घपला करके भाग रहे हैं, ये वही लोग हैं, गलत करने वाले लोग हैं।
और कुछ लोग अपने खुशी से भी जाकर वहां पर रहते हैं। लेकिन उसके लिए मोदी सरकार को दोष देना केआरके का ये बिल्कुल भी गलत है। बॉलीवुड की फिल्मों में तो हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं कि आधा पंजाब जो है वो कनाडा जाकर रहना चाहता है, वहीं पर सेटल होना चाहता है। विदेशी नागरिकता लेने के लिए बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी हैं जो वहां की लड़कियों को सेट करते हैं, शादी करते हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं जो पासपोर्ट वगैरह बनवा कर अरब देशों में जाते हैं, वहीं पर काम करते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें अच्छी सैलरी वगैरह मिलती है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो लोग अपना फायदा देख रहे हैं। अब सऊदी अरब को देख लो। सऊदी अरब आज इजराइल के साथ टाई अप कर रहा है, एक समय एक दुश्मन हुआ करते थे। सऊदी अरब को ये जरूरतें क्यों पड़ रही है? सऊदी अरब का ये जो अरब देश के जितने भी कंट्री हैं, इनका खासकर सऊदी अरब का, इनका पेट्रोल का बिजनेस था। अब कोरोना में इन्हें समझ में आ गया कि भाई किसी ने गाड़ियां तो चलाई नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा, और पेट्रोल के कई विकल्प अब सामने आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, और भी ईंधन के नए सोर्स तलाशे जा रहे हैं। तो इन्हें पता है कि आने वाले समय में पेट्रोल का जो बिजनेस है ये बंद हो जाएगा। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए मंदिर बनाया जा रहा है भगवान का। क्या कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा हिंदू मंदिर बनेगा? वहां पर अभी सलमान खान को लेकर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ के मुस्लिमों को तकलीफ थी कि सलमान खान वहां पर ये नाच गाना क्यों। ये वही लोग हैं जो तुर्की को सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए, सबसे शक्तिशाली मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए तुले हुए थे। लेकिन आज तुर्की की हालत ऐसी है कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराकर गिर पड़ी है, ठीक पाकिस्तान की तरह। देखिए, बात सिंपल सी है, जो लोग अपना फायदा जहां पर देखते हैं वहां जाकर अपना काम कर रहे हैं। भले ही लोगों ने विदेशी नागरिकता लेकर रखी है, लेकिन दुनिया के हर देश के लोग पूरी दुनिया में घूमकर जहां भी उनका बिजनेस है, पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है या घूमने का अवसर मिल रहा है, वो लोग उस हिसाब से नागरिकता लेते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि केआरके ने जो कह दिया कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अरे केआरके को क्या लगता है कि इंडिया का हाल अफगानिस्तान जैसा होगा कि लोग जहाजों पर चढ़कर देश छोड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पर यहाँ पर तालिबान आ जाएगा जो गोलियों से सभी को भून डालेगा? ये केआरके की नफरत वाली एनालिसिस जो है, ये केआरके को बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक निजी स्वार्थ, एक पार्टी को खुश करने का एनालिसिस है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और जिसे छोड़कर जाना है इंडिया, वो छोड़कर जाए, वहीं पर मर जाए।